मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से कि उनका घर गिरवाए और भी कुछ करें। हम लोग बस यही मांग कर रहे हैं कि हमारे माता पिता जी की लाश हमको दे दे। अब बस हम इन लोग अगर किसी दूसरे कास्ट में हुआ होता तो उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है ना, तो वो चलवा देते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके जाके घर गिराओ और कुछ भी करो। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को बस हमारे माता पिता चाहिए। खेत बाड़ी ना बच्चे कैसे खाइए कैसे जिए का थाना पुलिस यही बदन बा दक्के कौन और सुनवाई ना आए। ये लड़कियन बदे कतो सुनवाई ना आए न कौनो सहारा बा। वहाँ पे सभी की लाशें मिल रही, कुत्ता बिल्ली जानवर सभी लाशें मिल रही। 3 मनई का भी लाश मिला, लेकिन हमारे माता पिता कहाँ गायब हो गए, आसमान खा गया, वहीं अंदर ही अंदर रह गए। बताइए, अगर वहाँ बताया है तो वहाँ मिलना चाहिए ना। हम लोगों को यही लगता है कि वो हम लोगों को पुलिस प्रशासन को जनता। इस वक्त हम जौनपुर जिला के मुलुकपुर गांव में मौजूद हैं। आपको हम बता दें, यह गांव खुटहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बीते 5 जनवरी को ये जो परिवार आपको दिखाई दे रहा है, इनके परिवार से इनके पापा मम्मी यानी 2 दंपत्ति 2 पति पत्नी जाते हैं खेत की सिंचाई करने, और सिंचाई करने के वक्त उनको करंट लगता वहाँ पे और उनकी मौत हो जाती है, ऐसा आरोप है। घर वालों का कहना है। बताया जा रहा कि वहाँ के एक ठाकुर हैं जिनका नाम है कमलेश सिंह। उन्होंने अपने खेत के चारों तरफ हाई वोल्टेज वायर लगाए हुए थे और उसमें बिजली का करंट दौड़ाए हुए थे। इनके पिता और माता दोनों लोग जाते हैं खेत की सिंचाई करने में 5 तारीख जनवरी को सुबह में। उनकी वहाँ पर जान चली जाती है करंट लगने से, जिसके बाद वहाँ पे कमलेश सिंह और उनके परिवार के लोग आते हैं। जब देखते हैं इनके माता पिता को वहाँ पर मरा हुआ, तो लोग आनन फानन में उनका दिमाग काम नहीं करता, इनके माता पिता को बोरी में भर कर और ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। आप समझ सकते हैं, आज 9 दिन हो गया है, प्रशासन लगातार तलाश कर रही है, लेकिन 9 दिन से ये परिवार, उनकी 6 बेटियां हैं, बताया जा रहा है 6 बेटियां हैं ना, 6 बेटियां हैं, तड़प रही हैं, रात दिन खाना पीना छोड़ के यहाँ पर पड़ी हुई हैं अपने घर पर। समझ लीजिए एकदम परेशान हो गई हैं कि कम से कम हमारे माता पिता की शरीर तो बरामद हो जाए, कम से कम उनका हम अंतिम संस्कार तो कर सकें। वो अगर हमें मिल जाते तो कम से कम हमें संतोष हो जाता। लेकिन उनका, साथियों हम बता दें आपको, उनका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। 9 दिन बीत चुके हैं, प्रशासन लगातार तलाश कर रही है, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं लग रहा कि वो दोनों बहकर कहाँ पर चले गए। जबकि जो कमलेश सिंह है उसने बताया है कि हमने उनको बोरे में भर कर नदी में फेंका। अगर वो नदी में फेंका उनको बोरे में भर के, तो फिर उनका शरीर कहाँ गया? प्रशासन क्यों उनको ढूंढने में असमर्थ है? 9 दिन बीत चुका है, अभी तक क्या कुछ प्रशासन ने बताया आप लोगों को? बस आते हैं, सब लोग आश्वासन दे के जाते हैं। जितने सब विधायक सब लोग आ रहे हैं, बस केवल आश्वासन दे रहे हैं कि आज जो है नहर बंद करवाएंगे, कल नहर बंद करवाएंगे। अब पता नहीं नहर बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, जांच चल रही है, ढूंढ रहे हैं। अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया। आज 9 दिन हो गया है। यानी कि जिस नहर में उसने फेंका था, जो आप लोग बता रहे हैं कि उसने कमलेश सिंह उनको बोरे में भर के, वो नहर अभी तक बंद नहीं कराई गई? नहीं करवाते हैं 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा बाद बंद करवाएंगे, फिर चालू कर देंगे, फिर बंद करवाएंगे, फिर चालू कर। ऐसे थोड़ी बंद होता है। उसको एकदम बंद करवाएं, तब जाके ढूंढेंगे, तब जाके मिलेंगे वो लोग। 9 दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या हालत है आप लोगों की? आप देख तो रहे ही होंगे कि हम लोगों की क्या हालत है, कैसे हैं। जब जिसके माता पिता ही नहीं रहेंगे, क्या हालत होगी? आप तो जान ही सकते हैं। अगर आपके अभी नहीं रहेंगे तो आपको पता लगेगा कैसी हमारी हालत है। तो वही है, हम लोगों को एकदम जीना, समझे, जी रहे हैं। बस कैसे जी रहे हैं कि हमारे माता पिता आ जाएंगे, बस यही उम्मीद में अभी तक हम लोग भी जी रहे हैं कि कम से कम आपके माता पिता कम से कम अभी नहीं है दुनिया में। हम लोगों के, हमारे माता पिता की लाश कम से कम अब मिल जाए। हम लोग अब जान चुके हैं कि हमारे माता पिता जीवित है नहीं, कम से कम अब हमारे माता पिता की लाश से हम लोगों को मिलवा दिया जाए। लेकिन प्रशासन जो ये कर रही है, अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो रही है? जब वो बता रहा है कि वहीं डाले, तो अभी तक कामयाबी क्यों नहीं पाए हैं जो पुलिस प्रशासन है? प्रशासन तो कह रही है कि हम तलाश कर रहे हैं, कहाँ तक तलाश पहुँची, कुछ बताए वो लोग? तो वही तो वो लोग कह रहे हैं, हम सभी मतलब हर जगह तलाश कर रहे हैं, जाल लगा के तलाश कर रहे हैं। अगर उस नदी में फेंके होते तो मिल गए होते ना, लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं। जो पुलिस प्रशासन उसमें बहुत यंत्र होते हैं, उनसे उनका उपयोग कब करेंगे? जब नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, CBI जांच करवानी चाहिए और CID कुत्तों को बुलवाना चाहिए। अगर उससे सच तो तभी बुलवा पाएंगे। सच बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सच वो नहीं बता रहे हैं कि वहीं फेंके। अगर सच बताते तो मिल गए होते हम लोगों के माता पिता अभी तक तो।
क्या आप लोगों को लग रहा है कि वो नहर में ना फेंक के कहीं कुछ उनके साथ और कर दिया क्यों नहर में नहीं? हम लोगों को यही लग रहा है कि हम लोगों को गुमराह कर रहा है कि अगर फेंका होता उस नदी में तो आज 9वां दिन हो गया है, 9 दिन से ढूंढ रहे हैं तो मिल गए होते हमारे माता पिता। वहाँ पे सभी की लाशें मिल रही, कुत्ता बिल्ली जानवर सभी लाशें मिल रही। 3 मनई का भी लाश मिला, लेकिन हमारे माता पिता कहाँ गायब हो गए, आसमान खा गया, वहीं अंदर ही अंदर रह गए। बताइए, अगर वहाँ बताया है तो वहाँ मिलना चाहिए ना। हम लोगों को यही लगता है कि वो हम लोगों को पुलिस प्रशासन को जनता को गुमराह कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनका नार्को टेस्ट कराया जाए और सीबीआई जांच कराई जाए और सीआईडी कुत्ता को भी बुलवाया जाए, ताकि हमारे माता पिता जल्द से जल्द हमारे सामने हो। आज जल्द से जल्द क्या होगा, आज 9वां दिन हो गया है, अब इससे जल्दी क्या होगा। क्या आप लोगों को कहीं पर बुलाया गया था किसी शरीर को शिनाख्त करने के लिए कभी इस 9 दिन के अंदर में? हाँ गए थे, शाही जलालपुर गए थे वहाँ, लेकिन वो हमारी माता जी नहीं थी, वो पता नहीं कौन था, हमें नहीं पता। एक शरीर मिला था, 2? एक शरीर वहाँ एक मिला था और एक यहाँ कहीं लड़की की लाश मिली थी, लेकिन हमारी माता पिता का नहीं मिल रहा है। अगर हमारे माता पिता का उस नहर में होता सबका मिल जा रहा है, लेकिन हमारे माता पिता का नहीं मिल रहा है। देखिए, परिवार वालों का कहना है कि अगर वाकई में उस नहर में फेंका था तो जब ढूंढ रहे हैं इनके माता पिता को, लेकिन मिल रही है दूसरी शरीर वहाँ पे मिल रही है, तो अगर इनके माता पिता फिर कहाँ गए? अभी तो लोगों को ये शक लग रहा है कि कहीं उसने उनके साथ कुछ और कर दिया, कहीं पे खन के तोप दिया और वो कह रहा है कि हम नहर में फेंके हुए थे। क्या ऐसी बात हो सकती है कि उसने उनके साथ कुछ और कर दिया? हाँ, कुछ और किया है, क्योंकि जब नहर में नहीं मिल रहे हैं, वो पता नहीं क्या किया है, वो सच नहीं बता रहा है, उससे सच उगलवाएं बस। तभी क्या लग रहा है 9 दिन हो गया है, कौन कौन आया आप लोग से? यहाँ से कुछ नेता विधायक कुछ लोग आए आप लोगों के सहायता? आए हैं, बहुत लोग आए हैं, नेता विधायक सभी लोग आए हैं। हाँ, आश्वासन दे रहे हैं सभी लोग की खोज निकालेंगे, लेकिन आज 9 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई मतलब पुलिस प्रशासन को जोर दे रहे हैं, लेकिन मतलब वो अंजाम तक पहुंच नहीं रही है ना। अभी तक हमारे माता पिता को ढूंढ तो पा नहीं रही है, तो कैसे हम कहें कि वो सही काम कर, जैसे सभी लोग कर तो रहे हैं, कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे माता पिता हमारे सामने तो आए नहीं। 9वां दिन आज बीत रहा है, हम लोग कैसे, हम ही लोग बता सकते हैं कि कैसे हैं, किस हाल में हैं। साथियों, हम बता दें आपको 9 दिन हो गया, 9 दिन पहले भी ये परिवार यहीं पे था। दिखाइए था, थोड़ा से दिखाइए। ये परिवार 9 दिन पहले भी यहीं पे बैठा हुआ था और आज भी यहीं पर ये परिवार बैठा हुआ है, अपने माता पिता के शरीर की को इंतज़ार कर रहा है कि कब प्रशासन हमारे माता पिता के शरीर को लाकर हमें दे देगी। अब तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उनका शरीर कम से कम हम देख लेते, उनका अंतिम संस्कार कर लेते तो हमें संतोष हो जाता है। लेकिन अभी तक 9 दिन हो गया, यहीं ये परिवार बैठा है, देखिए बैठा यहीं पर, लेकिन अभी तक प्रशासन के हाथ खाली हैं, इनके माता पिता बरामद नहीं हुए हैं। क्या कुछ ये नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से कि उनका घर गिरवाए और भी कुछ करे। हम लोग बस यही मांग कर रहे हैं कि हमारे माता पिता जी की लाश हमको दे दे। अब बस हम इन लोग, अगर किसी दूसरे कास्ट में हुआ होता तो उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है ना, तो चलवा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके जाके घर गिराओ और कुछ भी करो। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को बस हमारे माता पिता चाहिए, हमारे माता पिताजी को खोज के ला के दे दे बस। अच्छा, नेता मंत्री यहाँ पे आए आप लोगों से, कुछ आप लोगों की आर्थिक सहायता, कुछ मदद की? हाँ किए थे, सभी लोग आते हैं देते हैं सभी लोग। आर्थिक जैसे हम लोगों की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग अब आगे पढ़ना चाहते थे। आगे हमारे माता पिता ही थे, हम लोगों को पढ़ा, हम 2 बहन और सभी को पढ़ा चुके थे, लेकिन हम 2 बहनें अभी पढ़ रहे थे। हम वही दोनों थे जो मजदूरी धतूरी करके किसी भी प्रकार से हम लोगों को पढ़ा लिखा सकते। हम लोगों की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि खेत है, मतलब खेत तो ज़्यादा है कि खेत तो था ही नहीं कि बेचकर हम लोग आगे पढ़ सके। हम लोग कौन से पढ़ेंगे, अब कैसे पढ़ेंगे बताइए। अच्छा, आपके भाई भी हैं कि 6 बहनें? हमारे भाई भी नहीं है, मतलब सिर्फ 6 बहनें हैं। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अब कौन कमा के हम लोग को खिलाएगा, हम लोगों की जिम्मेदारी कोई लेगा। अब तो हम लोग कैसे जिएंगे बताइए, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। अब कोई सहारा नहीं बचा कहीं से, कोई भी कोई सहारा नहीं। हम लोग 6 बहनें हैं, अभी तक कोई, सब लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, पढ़ लिख रहे हैं और हम 2 लोग पढ़ ही रहे हैं अभी तक। हम लोगों को वही माता पिता जो थे कि हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे थे कि हम लोग उनका भरोसा आगे बनेंगे, लेकिन वही जब नहीं रहेंगे तो हमारा भरोसा अब कौन बन रहा है? कोई बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को ना, हम लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब सरकार को लेनी चाहिए ना। हाँ, क्या कह रही थी दीदी? हम पूछ रहे थे दोनों लोग 6 बहन की शादी हो गई, अभी 2 की नहीं हो पाई? 4 लोग की, हम लोगों में से 4 लोग की शादी हुई है, अभी 2 बहन हमारी पढ़ रही हैं। बताइए हमारे बहनों को कौन देखेगा? अब तक तो हमारे माता पिता थे, गार्जियन के रूप में रहते थे, साथ में रहते थे, देखते थे। आज देखा जाए बच्चियाँ की मतलब क्या ज़रूरत है, क्या कैसे है, सब लोग माँ बाप जैसे पूरा करते थे। वही हमारे माँ बाप थे जो कि अपना गरीबी से झेल के मजदूरी करके या आधिया टिकुरी करके कैसे न कैसे हम लोगों को पढ़ाते लिखाते थे, लेकिन हम लोगों को खुश रखते थे। लेकिन आज
कोई देखने वाला नहीं है। वही हम जब बताइए किसी के माँ बाप का मतलब बच्चों के सर से मतलब वो चले जाएंगे तो कौन देखेगा, कोई जिम्मेदारी लेगा। देखिए साहब, कितने अभागे हैं ये बच्चे। 6 बहनें की माता पिता की मौत हो जाती है और उनकी शरीर भी नहीं मिलती। शायद दुनिया में ऐसा किसी के साथ ऐसा होता होगा कि बच्चों को उनके माता पिता की, अपने परिवार की शरीर भी बरामद नहीं हो रही, ना तो इनको मिल रही। बताइए कितने अभागे हैं, ऐसे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे माता पिता। जब हम लोग क्या मर जाएंगे तब हमारे माता पिता को खोज के हमारी एक सिस्टर है, अभी गए हैं वहाँ से दवा लेके आए हैं। डेली पेट में दर्द, रोते रोते पेट में दर्द होने लगता है और जो है परेशान हो जाती है। अभी सुबह सुबह जाके खाली पेट मतलब उसके सुई हुई लगवा के लेके आए हैं। और ज़्यादा दवा खाने के बाद अब कोई खाली पेट दवा खा लेगा तो और परेशानी झेलना पड़ता है ना। तो ऐसी हम लोगों की स्थिति है। क्या हम लोगों में से सब लोग मर जाएं, यहीं पे जान दे दें तब मतलब हम लोगों को न्याय मिलेगा? कब न्याय मिलेगा? एक सिस्टर हमारी जो है गूगी भी है। अब हमारे माँ बाप थे, वो देखते थे, उनकी आवाज़ को मतलब समझते थे, कौन सुनेगा? वही एक ही सहारा थे जो आप लोग को पाल पोस इतना बड़ा किए, पढ़ा लिखा। माँ बाप ही सहारा थे, हमारे पास और कोई नहीं है। वही हमारे माँ बाप ही सहारा थे। बताइए, परिवार इतने दिन में लोग अपने परिवार का सूत्रही कर देते हैं, लेकिन ये परिवार बताइए अभी इंतज़ार कर रहा है कि हमारे माता पिता की शरीर मिलेगी तो हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे। प्रशासन कहाँ ढूंढ रही है, कैसे ढूंढ रही है कि वो सही बता नहीं रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर 9 दिन हो गए, इनकी शरीर गई तो गई कहाँ? दूसरे लोगों की शरीर वहाँ पर ढूंढा जा रहा, मिल रही है, तो इनकी शरीर आखिर कहाँ तक गई? का चाची काहे रोवत हो? चुप रहा, का करबो? रोए ना, जब खेत बाड़ी ना बच्चे कैसे खाइए, कैसे जिए? का थाना पुलिस यही बदन बा दक्के कौन और सुनवाई ना आबाए। ये लड़कियन बदे कतो सुनवाई ना आबाए, न कौनो सहारा बा दुनिया में। अभी क्या करे, प्रशासन भी लगी हुई है, तलाश कर रही है। बता तो यही तलाश ना, जब चढ़ेस परा होते उनका उठुआ करे होते तो खुदे बताए होते ना, इस तरीके ऐसे ले गए, ऐसी जगह धरे आई। अभी तक ड्राइवर को भी पकड़ा नहीं गया है। बताइए, ड्राइवर को भी नहीं पकड़ा गया। जिसकी जो गाड़ी ले गया था उसको तो रास्ता पता होगा ना, किस रास्ते से हम गए हैं, उसको तो पकड़ना चाहिए ना। अच्छा, एक जो कमलेश सिंह है, कमलेश सिंह अकेले, उसने क्या बयान दिया? अकेले ले जाकर दोनों लोग को फेंका या उनके साथ और कुछ? दो बॉडी अकेले कोई थोड़ी ना ले जाके फेंकेगा। कम से कम 4 लोगों की हाथ होगी उसमें। यानी उसके परिवार के लोग भी शामिल हो? जी, उसमें 4 लोग परिवार वाले होंगे। कौन होंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन 4 लोगों की हाथ तो होगी। कोई एक आदमी नहीं ले जा सकता 2 बॉडी। अब देखिए आगे क्या होता है। 9 दिन बीत चुका है, ये परिवार रो रो कर बेहाल है। अभी तक इनके माता पिता की शरीर बरामद नहीं हुई है। ऐसे परिवार बस प्रशासन पर भरोसा कर यहाँ बैठा है कि आज नहीं तो कल प्रशासन हमारे माता पिता को ढूंढ देगी, हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे, उनका अंतिम क्रिया करेंगे। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को, प्रशासन ढूंढ पाएगी? क्योंकि 9 दिन बीत चुके हैं और जिस नदी में कमलेश सिंह ने बताया उसमें भी तलाश किया गया, लेकिन इनके माता पिता का शरीर नहीं मिला। इन लोगों का कहना है कि हमें शिनाख्त के लिए बुलाया गया था 1-2 बार, लेकिन वो हमारे माता पिता नहीं थे। क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्योंकि प्रशासन के ऊपर भी काफ़ी आरोप रहते हैं कि प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करती है और तमाम लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन अगर सही तरीके से काम करती तो शायद अब तक इनके माता पिता की तलाश कर ली होती। या तो फिर सच्चाई वो कमलेश सिंह या उसका परिवार बता नहीं रहा है, या तो फिर शरीर वहाँ से बह के इतनी दूर निकल गई है कि प्रशासन की पहुँच नहीं वहाँ पर पहुँच पा रही है। क्या कहें, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।